नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की अपनी हिंदी ऑनलाइन क्लास में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता अभी न होगा मेरा अंत और मातृवंदना, ये दो कविताएं आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवियों में प्रमुख आधार स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। पूर्व के वीडियो में जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ा था। प्रसाद जी भी छायावादी कवि थे और निराला भी छायावादी कवि है। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 ईस्वी बंगाल के मेदिनीपुर जिले में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई। बचपन में ही निराला की मां का देहांत हो गया और युवावस्था में पहुंचते पहुंचते इनके पिताजी भी इनका साथ छोड़कर चले गए। ऐसा कहा जाता है कि हिंदी साहित्य में यदि किसी कवि या लेखक ने मृत्यु का साक्षात्कार किया है तो वो कवि निराला है। स्टूडेंट्स, जैसे वर्तमान में अभी कोविड-19 महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, हर एक देश में जनहानि इससे हो रही है। ठीक आज से 100 साल पहले भी इसी प्रकार की एक भयंकर महामारी वैश्विक स्तर पर फैली थी और उस महामारी में कवि निराला का पूरा परिवार काल का ग्रास बन चुका था। परिवार के लोग जो थे उनकी तो मृत्यु हुई, निराला के दूर दूर तक के जो रिश्तेदार थे शायद उनमें भी कोई जीवित नहीं बचा। इसलिए कहा जाता है कि निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया वैसा शायद किसी ने नहीं किया और इसीलिए निराला की रचनाओं में यह झलक जो है वो देखने को मिलती है। इनकी प्रमुख कृतियां जो है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता मशरूम का पौधा होता है। रानी और कानी, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना और आराधना। अर्चना और आराधना। इसके साथ साथ निराला ने उपन्यास, कहानी और आलोचनात्मक ग्रंथ भी लिखे। तो ये तो कवि निराला का परिचय और उनका साहित्यिक परिचय था। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसके अंतर्गत दो कविताएं, अभी न होगा मेरा अंत और मातृवंदना, इन दोनों कविताओं का संक्षिप्त में परिचय देखते हैं। उसके बाद में कविता को विस्तार से पढ़ेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, निराला की पहली कविता अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता को यदि हम सारांश रूप में देखें तो इस कविता में बताया गया है कि जीवन की जो युवावस्था है उस युवावस्था में उत्साह अपने अंतिम चरम पर होता है। उसी उत्साह के साथ व्यक्ति असंभव कार्य को भी संभव बना सकता है। जीवन की युवावस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है कि हृदय में हमेशा जीवंतता होनी चाहिए, एक आशावादीता मन में होनी चाहिए। इस कविता में निराला की उत्कट जिजीविषा प्रकट हुई है। जिजीविषा कहते हैं जीने की इच्छा को। इस कविता में कवि ने बताया है कि चाहे
जीवन में कितने ही संकट क्यों न आ जाए, व्यक्ति को हमेशा आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। और यह जीवन अनमोल है, इसलिए चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, इस जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाना है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि निराला के परिवारजन और सगे संबंधी जितने भी थे वो सब काल का ग्रास बन गए थे उस महामारी में, लेकिन फिर भी कवि कहता है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। मानो कवि मृत्यु को चुनौती देते हुए कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है, अभी तो मुझे बहुत जीना है। जिस प्रकार बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति श्रृंगार करती है और पेड़ पौधों पर नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार कवि कहता है कि अभी तो मेरे जीवन में वसंत रूपी युवावस्था का आगमन हुआ है और इस आगमन के साथ ही मेरे मन में नए विचार पैदा होंगे और उन विचारों से मुझे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, इसलिए मैं अभी मर नहीं सकता हूं। यह कविता कर्म के पथ पर निरंतर चलने का संदेश देती है। ये कविता हमें संदेश देती है कि चाहे जीवन में कितनी ही विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने क्यों न आ जाए, लेकिन हमें कर्म से विमुख नहीं होना है। हमें काम निरंतर करते रहना है, चाहे जीवन में सुख आए चाहे जीवन में दुख आए, लेकिन कर्म की जो गति है वो कभी नहीं रुकनी चाहिए। इसमें कवि का आशावादी दृष्टिकोण अभिव्यक्त हुआ है। जैसा भी बताया था, कवि कविता में कहता है कि चाहे कितनी ही समस्याएं और संकट जीवन में आ जाए, लेकिन व्यक्ति को हमेशा आशावादी रहना चाहिए। तो ये निराला की पहली जो कविता है, अभी न होगा मेरा अंत, उसका सारांश था, संदेश था, केंद्रीय भाव कह सकते हैं या वर्ण विषय कह सकते हैं। अब निराला की जो दूसरी कविता है मातृवंदना, उस मातृवंदना का सारांश देखिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, कवि निराला की दूसरी कविता मातृवंदना, मातृ यानी माता की वंदना और माता मातृभूमि भारत माता। तो कवि ने इस कविता में भारत माता की वंदना की। मातृवंदना कविता में निराला का राष्ट्र प्रेम मुखरित हुआ है। इस कविता में कवि का देश प्रेम या राष्ट्र प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। कवि अपने जीवन में अर्जित समस्त कर्म फलों को मां भारती के चरणों में अर्पित कर अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। कवि कहता है कि मैंने अपने जीवन में जितने भी कर्म फल अर्जित किए हैं, यानी मैंने जितना भी काम किया और उस काम का मुझे जो भी फल मिला है, वो सारा फल मैं मातृभूमि के चरणों में अर्पित करके अपने को धन्य महसूस कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ। कवि जीवन पथ की सभी विघ्न बाधाएं कहते हैं समस्याओं, संकटों, विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ माँ की सेवा में अपना बलिदान कर उसे हर दुख से मुक्त करना चाहता है। कवि निराला जीवन पथ की समस्त बाधाएं, हमारे जीवन में जितने भी संकट और बाधाएं आती है, कवि उन सब संकट और बाधाओं को पार करता हुआ मातृभूमि को हर दुख से मुक्त कराना चाहता है। और भारत माता का उस समय सबसे बड़ा दुख था परतंत्रता, गुलामी, और निराला अपनी कविताओं के माध्यम से मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। यह कविता विनय शिल्प में लिखी गई है। विनय कहते हैं रिक्वेस्ट करना, तो यहाँ कवि ने मातृभूमि से, माँ भारती से विनय किया है कि हे माँ, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरा निवेदन स्वीकार करें। तो स्टूडेंट्स, ये निराला की दो कविताएं, अभी न होगा मेरा अंत और मातृवंदना, कविताओं का सारांश और साथ ही कवि का परिचय
इस वीडियो में हमने पढ़ा है। अगले वीडियो में कविता को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद।